बहू। हाँ जी। मैं जरा पड़ोस में जाके आ रही हूँ और मैं आऊँ ना तब तक थोड़ा काम हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। और हाँ, एक भी कचरा अगर मुझे मिल गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सारी साफ सफाई ढंग से करना। ठीक है, आप जाके आ जाओ, मैं जब तक सारा काम कर लूंगी। ठीक है, आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। हम्म, सारा काम छाप छपाई से करके रखना। अरे कोई घर में है? गेट पे कौन आया? चलो देख के आती हूँ। कौन आवाज दे रहा है? हाँ बोलो माई। बेटा, कोई घर में है क्या? अरे कोई। हाँ बोलो माता जी। अरे बेटा, भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खाना या कुछ हो तो डाल दे इसमें, या पैसे हो तो पैसे दे दे। 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ तो डाल दे इसके अंदर। अरे माता जी, आपको पता नहीं, इतनी खड़ूस है ना, हर चीज हिसाब लिख लिख के और रखती है। इतना दूध आ गया, इतनी चीनी है, इतना। अब मैं क्या दूं आपको? और मैंने तो खाना भी नहीं बनाया। माफ करो माता जी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास मैं क्या दूं? मेरा खुद का कुछ ही नहीं है, मुझे खुद को लात मार के भगाने वाली है वो। हे भगवान, कैसे समझाऊं? मेरी सास है ना, हर चीज नाप तोल के बनाने वाली है। आपको क्या पता, हर चीज का हिसाब रखती है। और अरे बेटा, मुझे क्यों ऐसे बोल रही है कि कुछ नहीं घर में? ऐसे मत बोल बेटा, कुछ तो ये घर में होगा। अगर भोजन है तो भोजन दे दे, अगर पैसे हैं तो पैसे दे दे, थोड़े बहुत मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगी ना। कुछ कुछ भी दू? कुछ भी क्या दू? पर हे भगवान, एक तो वैसे सास से परेशान कर रखा है, ऊपर से ये बुढ़िया माँ ये मेरे पीछे पड़ रही है। अरे तो मैं कुछ भी क्या दूं? कुछ भी नहीं है मेरे पास में, क्या दूं? क्या दूं अब बताओ आप? पैसे भी खुले नहीं है मेरे पास में, वो भी मेरी सास मुझे लेके जाती है सारे पैसे। एक पैसा नहीं देती मेरे को, इतनी कंजूस है। इतना दुख है, आपको क्या बताऊं, कितना दुख झेलना पड़ रहा है मुझे उसके साथ में। और खाना वो मैंने बनाया नहीं है। और रही बात सामान की, अगर मैं एक दो सामान निकाल के दूंगी ना तो आकर के मेरी छाती पे चढ़ जाएगी कि मैंने कौन कौन सामान निकाल के दे दिया। तो पड़ोसी में तो नहीं बांट दिया मैंने। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब मेरी सास है तभी आ जाना, उनसे पहले मैं कुछ भी नहीं दे सकती। आपकी हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज जा सकते हो तो दे दे मुझे। ऐसे खाली विदा नहीं करते हैं। मैं तुझे बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी। अरे माता जी, मेरी सास बहुत खतरनाक है, आपको पता नहीं है। अभी मैं कुछ भी दूंगी ना, एक एक चीज का तो हिसाब लेती है मुझसे। मैं क्या दूंगी आपको? भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये घर मेरी सास का है, मुझे घर से निकाल देगी। अगर मैंने कुछ भी इधर से उधर भी कर दिया ना तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ तो मुझे ऐसे तो विदा मत कर, कुछ तो दे करके विदा कर। कुछ तो बनाया होगा तेरे घर में, कुछ तो होगा। जो कुछ पड़ा हो वही दे दे, बासा कुछ ही दे दे, किसी को खाली हाथ नहीं। हे भगवान, अब ये बुढ़िया माई को कैसे विदा करूं? मैं क्या दूं उसको? मैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या दूं। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। पर मैं क्या दूं आपको? पत्ते पड़े हैं, यही उठा के दे दो। क्या दूं? ये पत्ता? अरे माता जी, आप पत्ते का क्या करोगे? ये पत्ता तो मैं झाड़ू निकालने के लिए कर रही हूँ। अगर इस पत्ते के कचरे को अगर मेरी सास ने देख लिया ना तो वही मेरी जान ले लेगी। इसलिए मुझे सारी साफ सफाई करनी है। उन्हें इतना सा भी कचरा पसंद नहीं है, इसलिए ना सारा कचरा मुझे बाहर निकालना है। चलो ठीक है, ये पत्ता ही ले लो। ये लो, अब तो खुश? अब आप जा सकते हो। भगवान भला करे, भगवान तुझे बहुत फला फूला के रखे, खूब आशीर्वाद है तेरे को। ठीक है बेटा, धन्यवाद, तूने मुझे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब खाली हाथ तो नहीं भेजा कम से कम। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। ओहो, चलो झाड़ू का काम तो हो गया, पूरे घर की साफ सफाई होगी। अब मुझे बहुत खुश हो जाएंगे। चलो अब रख के आती हूँ झाड़ू को। चलो, हो गया मेरा काम तो सारा। अरे ये सब क्या हो गया?
इतने सारे पत्ते, इतने सारा कचरा। मैं तो अभी झाड़ू निकाल के गई थी, क्या हो गया पूरे घर के अंदर। हे भगवान, और मम्मी जी भी आने वाले हैं, आते मेरे को चिल्लाएंगे, मेरे को जान ही ले लेंगे। हे भगवान, ऐसा करती हूँ, फटाफट से सफाई कर देती हूँ। चलो चलो चलो, कर दी सारी साफ सफाई। अभी तो आए नहीं, मम्मी जी आने वाले होंगे। चलो हो गया मेरा सारा काम, अभी से रख के आती हूँ। अरे चलो, ये कपड़े सूख गए सारे, उनको समेट देती हूँ, अंदर रख देती हूँ। चलो कमरे के अंदर। ये क्या हो गया? अरे मैंने अभी झाड़ू निकाली थी, फिर से कितने पत्ते कर दिए यहाँ पर। हे भगवान, क्या हो रहा है ये घर के अंदर? पत्ते ही पत्ते हो गए फिर से। नहीं आ रहा, बार बार ये पत्ते कैसे आ रहे? मैंने तो अभी झाड़ू निकाली थोड़ी देर पहले ही। हे भगवान, कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अरे यार, सुबह वो बुढ़िया आई थी, ये ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ जादू मंत्र करके चली गई हो? हे भगवान, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अब किसी साफ होंगे पत्ते में, बार बार झाड़ू निकाल रही हूँ, बार बार सफाई कर रही हूँ, क्या करूं मैं? क्या करूं? इसको रख देती हूँ। किसी साफ सफाई करूं मैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाके ढूंढूं उस बुढ़िया को? लगता है उसी को ढूंढना पड़ेगा, वही कुछ करके गई है मेरे घर के अंदर, बार बार में पत्ते आ रहे हैं। चलो अब जाके कहाँ ढूंढूं मैं उसको? हे भगवान, पता नहीं कहाँ मिलेगी वो, पता नहीं क्या करके गई है, कहाँ मिलेगी, कैसे ढूंढूं उसको मैं? कहाँ ढूंढूं अब मैं उसको? कहाँ ढूंढूं अब मैं उसको? कहाँ ढूंढूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ गई होगी? अरे मिल गई, वो रही सामने से। चलो अभी पूछ के आती हूँ क्या क्या उसने मेरे घर के अंदर। इतने पत्ते पत्ते पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अभी जाके पूछ के आती हूँ। माता जी, अरे माता जी, आप सुबह आए थे ना, मुझे पहचाना? मेरे घर पे आए थे आप, मुझसे भिक्षा मांग रहे थे कि भाई कुछ भी दे दे मुझे खाने के लिए। नहीं पहचाना? अरे आप मेरे घर पे आए थे, फिर मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ बेटी, आओ आओ। अच्छा, कल मैं तेरे घर गई थी। हाँ, पहचाना पहचाना। बैठ। क्या जानना चाहती हूँ? माता जी, आपने क्या करा मेरे घर के अंदर, मुझे ये बताओ। मतलब मैंने आपको पत्ता दान किया था, तो आपने मेरे घर के पत्ते ही पत्ते कर दिए पूरे घर में ना। मैं कितनी बार झाड़ू निकालूं? मैं 10 बार झाड़ू निकालू तो भी पत्ते आ जाते हैं, 10 बार 20 बार कुछ भी कर लूं, ये पत्ते तो आते ही आते हैं। अब ये बताओ, आप मेरे मेरे घर में आपने क्या जादू कर दिया? मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी, आप ना कैसे भी करके वो पत्तों का उस समस्या का समाधान करो। मेरे सारे घर से पत्ते गायब कर दो बस। मुझे पता नहीं आपने क्या जादू किया है, मैं नहीं जानती कुछ भी। बस मेरे घर से पत्ते गायब करो। कि तेरे घर में ये पत्ते कैसे आए? इन पत्तों का तो भगाने का और दूर करने का एक ही उपाय है बस, कि तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सब गांव वाले तेरी बुराई करें, तेरी चुगलियां करें। जब लोग बाग तेरी चुगली करेंगे ना, धीरे धीरे पत्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, चुगली, चुगली करने से, जब लोग तेरी चुगली करेंगे, तेरी बुराई करेंगे ना, तभी ये पत्ते खत्म हो सकते हैं, याद रखना। अब तू जा और अपना काम करके आ, फिर वापस आना मेरे पास। चुगली मतलब, मैं मतलब ऐसा काम करूं ताकि सब लोग मुझसे नफरत करने लगे, मेरी चुगली करने लगे? ऐसे कैसे करूं? और अगर अच्छा मैं ऐसा कुछ भी बुरा काम करूंगी और सब लोग मेरी बुराई करेंगे, तो सारे पत्ते घर से गायब हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, आपने जैसे बताया मैं वैसे करूंगी। मैं सबको इतना परेशान करूंगी, सब मेरी बुराई करेंगे, बस मेरे घर से वो पत्ते गायब होने चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस ठीक है, जैसे आपने कहा ना, बस मेरे पत्ते गायब करवा दो, मेरे घर में साफ सफाई करा दो, वरना मेरी सास मेरी जान निकाल देगी। ठीक है माँ जी, मैं भी। भाभी जी, ये कपड़े आपको सूख रहे हैं क्या? अच्छा, लगे सारे कपड़े गंदे। अब आप बैठ के मेरी बुराई कर लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, राम राम। चलो।
भाभी जी, ये जूते आ गए हैं क्या? अब आप मेरी बुराई कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है? जा रही हूँ मैं। जय राम जी की। अरे वाह, मतलब मैं जो कर रही हूँ मेहनत तो वो सफल हो गई। इतने पत्ते कम हो गए, अब तो थोड़े से पत्ते बचे हैं। हे भगवान, मतलब मैं और जाके लोगों को परेशान करूंगी। जितने लोग मेरी बुराई करेंगे, चुगलियां करेंगे, उतने पत्ते कम होते जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सारे पत्ते ऐसे खत्म हो जाएंगे। अब तो थोड़े से बचे हैं। आज जाके और परेशान करके आती हूँ लोगों को, ताकि मेरी और बुराई करें। जितनी बुराई करेंगे ना, उतना ही मतलब मेरा सारा, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, पर क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, पर ना सारे पत्ते गायब हो गए मेरे घर से। बस पत्ते जाने चाहिए। अभी मैं और करके आती हूँ लोगों को परेशान। अरे वाह, सिर्फ 2 पत्ते बचे हुए। हे भगवान, अब बस थोड़ा सा और मुझे जाकर के लोगों के पास में जाके बातें करके आनी हूँ, और थोड़ा सा उनको परेशान करके आना है। फिर मेरे घर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और मेरी सासू माँ भी बहुत राजी हो जाएगी। 2 पत्ते बचे हैं सिर्फ। अभी जाती हूँ दोबारा से। हे भगवान, तेरे लाख लाख धन्यवाद। पूरा घर साफ हो गया, सारे पत्ते गायब हो गए। अब जाकर मैं उस बुढ़िया को धन्यवाद कर कहती हूँ। पर ये हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आया कि मेरी बुराई करने से, लोगों से बुराई करने से, और ये पत्ते गायब हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? कुछ तो राज है। जाकर पूछती हूँ उस बुढ़िया माई से, आखिर किया क्या उसने ऐसा। जाके पता लगाती हूँ और धन्यवाद ही बोल के आती हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ पर? माता जी, माता जी, मुझे ना, मुझे माफ कर दो। मैं ना आपके मतलब, मुझे ना समझ में नहीं आया मैंने ये क्या कर दिया, पर मैं, आपने तो चमत्कार कर दिया। आपने तो मेरे घर के अंदर बिल्कुल साफ सफाई कर दी। पर मुझे एक बार ये तो बताओ कि आखिर ये हुआ कैसे है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतनी सी कृपा कर दो, मुझे ये बता दीजिए आप कैसे हुआ ये सब कुछ। क्या जानना चाहती हो? अच्छा, तेरे घर में पत्ते कैसे खत्म हो गए और कैसे आए? बैठो। अरे बेटा, मैं जब तेरे घर में गई थी, मैंने तुझसे कहा था मुझे खाली हाथ मत भेज, और तूने मुझे ऐसे ही निराश करके भेजना चाहा। तो मैंने तुझसे जो भी कुछ मांगा, तूने वही, तूने पत्ता उठा के दे दिया। तो मैंने आशीर्वाद में जो दिया, मुझे पता था कि कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। पर मैंने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का ये हुआ कि वो फलता फूलता तेरे घर में इतने सारे पत्ते हो गए। अब वो आशीर्वाद तुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पत्ते थे। अगर उसकी जगह नोट या खाने का कुछ होता, भोजन होता, अनाज होता, तो तू बहुत खुश हो जाती। लेकिन वो तुझे तो एक श्राप की जैसे लगा। अब उसको वो जो मिला वो आशीर्वाद था, लेकिन वो खत्म कैसे होगा? उसे मैं खत्म नहीं कर सकती थी, उसको खत्म तू ही कर सकती थी। और वो कैसे करती? तू अपने कर्मों से करती। तूने जो लोगों को परेशान करके उनके पास जा जाके उनको तंग करा, तो वो लोग तेरी चुगलियां करें। जब तेरी चुगलियां करने लगे, तुझे बुरा भला कहने लगे, तेरी बातें बनाने लगे, तो वो सारा का सारा जो भी तुझे मिला था, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे वो पाप हो, वो पाप उनके पास चले गए, क्योंकि वो तेरी चुगली करते थे। इसलिए वो सारा सारा उनको मिल गया। अच्छा, तो आपने जो मुझे दिया वो आशीर्वाद था, और आशीर्वाद के तौर पे मैंने जो आपको दिया उसी को आपने इतना बरकत करके दे दिया। इसका मतलब अगर मैं आपको भोजन देती या पैसे देती तो शायद वो भी मेरे इस तरह से बरकत होते। इसीलिए इतने सारे पत्ते हो गए, क्योंकि मैंने पत्ता ही दिया था आपको। लेकिन वो घट कैसे गया? क्योंकि मैंने जो बुरे कर्म करे तो धीरे धीरे वो घटता चला गया। इसका मतलब हम जो भी पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, वो हमारे बुरे कर्मों से घट जाता है, और जो अगले हमारी बुराई करते हैं वो उनके पास चले जाता है। आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे समझ में आ गया। आज के बाद में मैं, जो भी मेरे घर पे आएगा ना, मैं हर किसी को दान धर्म जरूर उनके साथ करूंगी, और उनके घर में से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगी, और सबकी सेवा करूंगी। और ना धर्म का रास्ता अपना करके जो भी मुझसे होगा मैं वो जरूर करूंगी। किसी को भी ऐसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। हाँ, और जो अनाज का या पैसों का दान तो जरूर करूंगी, जितना भी मुझसे बन सकेगा। आपने मेरी आंखें खोल दी माता जी, मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको पत्ता दान किया, इसीलिए मेरे घर में इतने सारे पत्ते हो रहे थे। बार बार वो पत्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे। पर वो खत्म कैसे हुए? जब मैंने बुरे कर्म करके लोगों को सताया, तो वो धीरे धीरे उससे घटते गए, क्योंकि लोग मेरी बुराई कर रहे थे। इसका मतलब जो भी आप मतलब हम किसी की भी चुगली करते हैं, तो उसका पाप हमारे सर आ जाता है। तो मेरा पाप लोगों के पास चले गया, और इसलिए वो कम हो गए। हे भगवान, मुझे इसलिए जो तूने कर्म करे थे, तो उस कर्मों की वजह से
तेरे वो जो घर में जो भी तुझे मिला था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अच्छे कर्म करना, दान अच्छा करना। जो तुम दान करोगे वही तुम्हें फल फूल के मिलेगा और बढ़ता जाएगा तुम्हारे घर के अंदर। इसलिए उसको बंद करना या कम करना मेरी बस की नहीं थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकती थी। तेरे कर्म ही तुझे उस चीज से दूर करते हैं। अब वो कर्म तूने अच्छे करे या बुरे करे तो इस तरह से वो खत्म होता गया। और जो लोग चुगलियां कर रहे थे, बातें बना रहे थे, उनके पास वो सारा ही सारा जो तेरा जो तुझे बुरा श्राप के तौर पे मिला था वो सब तुझे उनके पास चले गए। इसलिए तेरे घर में ये सब कुछ साफ सफाई हो गई और सारे पत्ते वहां से गायब हो गए। यही वजह थी बस। अच्छे कर्म करना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई तेरे द्वार पे आए तो उसको हमेशा जो भी तेरे पास अनाज हो या कपड़ा हो या कुछ भी हो वो दान करना। और कभी भी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि बुराई करने से, चुगली करने से उस सब का जो पाप है ना वो तेरे सर पे आ जाएगा। वो तो उस पाप से मुक्त हो जाएंगे और तेरे सर पे सारा पाप आ जाएगा। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद तो हमेशा अपने साफ मन से काम करना और अच्छे कर्म करना, तभी तू आगे बढ़ पाएगी, तेरा घर आगे बढ़ पाएगा। क्षमा कर देना माता जी, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आपने मेरी आंखें खोल दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आप जरूर मेरे घर पे आना, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा भोजन बना के रखूंगी।